अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आपने लैलतुल क़द्र बहुत अच्छे से गुजारी होगी। अल्लाह ताला आपकी तमाम इबादतों को और जो आपने नवाफिल पढ़े, तस्बीहात की, कुरान पढ़ा, उन सब को अहसन तरीके से कबूल फरमाए। आमीन। आज इंशाल्लाह हम लैलतुल क़द्र और कुरान के बारे में बात करेंगे कि लैलतुल क़द्र और कुरान का आपस में क्या रिलेशन है और हम अपनी लैलतुल क़द्र को और सिग्निफिकेंट और ज्यादा यूजफुल कैसे बना सकते हैं। तो लेट्स सी, कुरान मजीद में जो लैलतुल क़द्र का जिक्र आता है उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया। तो बहुत स्पेशल बात इस रात की ये है कि इस रात को कुरान मजीद नाजिल हुआ था, कुरान पाक रिवील हुआ था। अल्लाह ताला ने ये तोहफा हमारे लिए भेजा था। और कहाँ भेजा था, कैसे आया था? आप जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला की भी एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसे लौहे महफूज कहा जाता है। उसमें कुरान पाक भी है, दूसरी और बुक्स भी हैं और अल्लाह ताला के नॉलेज की और बहुत सारी चीजें हैं। तो वहां से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद निकाल कर आसमान दुनिया यानी हमारी दुनिया के आसमान पर भेजा था। और ये कब भेजा था? लैलतुल क़द्र में भेजा था। और किसके थ्रू भेजा था? हजरत जिब्राइल अमीन के थ्रू भेजा था। और उसके बाद कुरान मजीद नाजिल हुआ करता था एज पर नीड। जब जरूरत होती थी तो अल्लाह ताला फिर उसके मुताबिक कुरान मजीद की चंद आयात नाजिल कर दिया करते थे। आप जानते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू हुआ था तो अल्लाह ताला ने उनको सूरह फलक और नास दी थी, तो उस वक्त फलक और नास नाजिल हुई। इसी तरह से जब लोगों को उनकी हदायत के बारे में बताना था और सीधा रास्ते के बारे में बताना था तो सूरह अल फातिहा नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया करते थे फिर आसमान दुनिया से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। अब देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या हुआ करता था। आप कुरान मजीद के साथ कैसा रवैया इख्तियार करते थे रमजान में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, आपकी रूटीन ये हुआ करती थी कि जितना कुरान मजीद उस वक्त नाजिल हो चुका होता था, आप जानते हैं ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के एंड तक कुरान नाजिल होता रहा। तो जो पिछले रमजान थे उनके अंदर पूरा कुरान तो नाजिल नहीं हुआ होता था, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल होता था। तो जितना हो चुका होता था उस ईयर में, उस रमजान में, उस कुरान पाक की दोहराई किया करते थे, उसको उसको रिवाइज किया करते थे। और मालूम है आपको कि किसके साथ मिलकर रिवाइज करते थे? जी, हजरत जिब्राइल अमीन के साथ मिलकर रिवाइज करते थे। वही जिब्राइल अमीन के जो कुरान मजीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया करते थे और सारा का सारा कुरान दोहरा लिया करते थे, चाहे ताकि कोई अगर मिस्टेक हो या कुछ भूल जाए या कुछ भी ऐसा हो तो वो पक्का हो जाए। और लास्ट टाइम जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट रमजान था, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल के साथ मिलकर 2 बार इसकी रिवीजन की थी। तो अब हमें क्या करना है, अपनी इस रात को कैसे स्पेशल बनाना है कि हमने भी इंशाअल्लाह अज़ीज इस रात को कुरान मजीद की रेसिटेशन के साथ गुजारना है। कुरान पाक ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। और कुरान मजीद को बावाज़े बुलंद पढ़ना, इसका भी बहुत सवाब होता है। इसको आप हल्की आवाज में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुंह बंद करके पढ़ना ये मैनर हमें नहीं मिलता कि कुरान मजीद मुंह बंद के जैसे हम स्टोरी रीडिंग कर रहे हैं वैसे पढ़ें। कुरान पाक को आप थोड़ा सा विस्पर करके पढ़ें या तिलावत करके पढ़ें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ना है ना, तो कभी ऊंचा पढ़ेंगे, कभी आहिस्ता, कभी नमाज में पढ़ेंगे और कभी वैसे ही पढ़ रहे होंगे, कभी जुबानी पढ़ रहे होंगे और कभी देख कर। तो इंशाल्लाह हमने कुरान पाक की रेसिटेशन मैक्सिमम करनी है, क्योंकि हमें एक हदीस से ये भी पता चलता है कि जो कुरान मजीद की रेसिटेशन 100 वर्सेस की करता है एक रात में, तो उसको पूरी रात कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलता है। तो कम से कम हम 100 वर्सेस तो जरूर ही पढ़ें, ठीक है। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि अगर कुरान मजीद हम पढ़ने के बाद फिर फ्री हैं और या थक गए हैं तो क्या करें, कुरान मजीद सुनना शुरू कर दें। चाहे अपनी मामा से या किसी और से सुनिए या आपस में एक दूसरे से सुने, या फिर आप किसी भी कारी की रेसिटेशन सुन सकते हैं।
تو اس کے ساتھ آپ سنیے، قرآن مجید کھول کے سنیے، یا آپ ویسے ہی زبانی سنیں جبکہ آپ کوئی اور کام کر رہے ہوں۔ تو قرآن مجید سننا بھی چاہیے، کیونکہ سننے سے بھی یہ دل کے اوپر اثر ڈالتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ ہمیں قرآن سنائیے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے سنانا شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھا بھی کرتے تھے، سنا بھی کرتے تھے اور سنایا بھی کرتے تھے۔ ایک اور کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ حاصل کریں، اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر سنیں، اس کے بارے میں کوئی لیکچر سنیں، کسی آیت کی تفسیر سنیں یا کوئی واقعہ سنیں، یا جیسے کہ ہم رمضان میں روزانہ ایک ایک پارہ تراویح میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم پورے پارے کی جو دورہ قرآن یا شارٹ تفسیر بھی سن سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا آپ لوگ قرآن پاک پہ غور و فکر نہیں کریں گے؟ تو یہ غور و فکر کسی ایک آیت پر بھی ہو سکتا ہے، کسی ایک سورت پر بھی ہو سکتا ہے، کسی پارے پر بھی ہو سکتا ہے، اور جہاں سے بھی آپ چاہیں قرآن مجید کو کھولیں، پڑھیں اور سمجھیں۔ اور کوئی لیکچر سننا ہو تو آپ لیکچر بھی سن سکتے ہیں، تاکہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے والے لوگوں میں بھی شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ ایک اور کام ہم کر سکتے ہیں، اور یہ بھی بہت اسپیشل کام ہے، وہ یہ کہ قرآن مجید کو حفظ کریں، جتنا بھی ایزیلی کر سکتے ہیں۔ سٹارٹ ہم کر سکتے ہیں آخری سورت سے، جیسے کہ سورہ علم نشرح ہے، فلق اور ناس ہے، اور 30ویں پارے کی سورت۔ اور پھر یہ کہ جن لوگوں نے چھوٹی صورتیں یاد کر لی ہیں وہ بڑی صورتیں بھی یاد کر سکتے ہیں، جیسے سورہ ملک، سورہ یاسین، سورہ کہف، سورہ البقرہ وغیرہ۔ اور آپ میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو ماشاءاللہ سے پورا قرآن یاد ہے، الحمدللہ۔ تو جو آلریڈی حافظ ہیں تو وہ کیا کریں، اپنے حفظ کی دہرائی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن مجید کے ذکر سے، یعنی کہ اس قرآن کو پڑھنے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، اور جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں پڑھتے ہیں تو اس کا تو اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنی لیلۃ القدر کو قرآن مجید کے ساتھ مزین کریں، خوبصورت کریں، اور بہت سارا اجر کمانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔